हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 ब्लॉक 3 यूनिट 11 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एक्शन रिसर्च। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि एक्शन रिसर्च ऐसा रिसर्च है जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसका इंस्टेंट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है, एक स्पेसिफिक क्लासरूम की प्रॉब्लम, उसको एट अ टाइम उसकी डिमांड है कि इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, वो भी टीचर्स के द्वारा, मतलब टीचर्स उस पर एक्शन लें, उसको एक्शन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें दैट इज़ रिसर्च एविडेंस टू एक्शन रिसर्च, तो गुड टीचिंग मतलब अगर अच्छी टीचिंग की हम अगर बात करते हैं तो वो तब हो सकती है जब अच्छी रिसर्च हो, अच्छी क्लासरूम सिचुएशंस क्रिएट करवाया जाए, या फिर जो क्लासरूम की जो डायनेमिक्स होती है, जो कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स होती है, उसको समझा जाए। मतलब क्लासरूम ऐसा तो नहीं है कि बस एक क्लास है जहाँ पे पढ़ाना चाहिए, नहीं, बहुत सारे उसके डायनेमिक्स होते हैं और फैला हुआ है कि काफ़ी सारी चीज़ें, सब टॉपिक्स उसके अंदर में होती है। ठीक है। तो उसके सल्यूशन फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उसकी सल्यूशन फाइंड नहीं करते तो वो मतलब एक उसको अच्छा नहीं मान सकते, क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं मान सकते। ठीक है। तो ये चीज़ को सक्सेसफुली करने के लिए ही एक्शन रिसर्च का यूज़ होता है, ताकि हम एक्शन रिसर्च के थ्रू ये सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सके। ठीक है। अब अगर हम एक्चुअल में समझें कि एक्शन रिसर्च क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अडॉप्ट किया गया था ताकि हम टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशंस होती है उसको इम्प्रूव कर सकें, और ये एक सल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। मतलब हो सकता है कि टीचर पर्सनली कर रहा है या ग्रुप में कर रहा है, बट फोकस उनका होगा कि किस तरीके से हम सल्यूशन निकाल सकते हैं डे टू डे क्लासरूम सिचुएशंस के प्रॉब्लम को लेके। ठीक है। अब ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड माना जाता है जो कि हमारी थ्योरी, मतलब कोई भी थ्योरी होता है ना और प्रैक्टिकल होता है, उसके बीच का जो गैप होता है उसको फिल करने का काम ये कर रहा होता है। ठीक है। कि हम थ्योरी तो देते हैं बट प्रैक्टिकल नहीं दे पाते ना कई बार, तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके बीच का जो गैप होता है कि अंडरस्टैंडिंग गैप, तो उसको फिल करने का काम ये कर रहा होता है। ठीक है। अब ये हो सकता है रिलेटेड टू टाइम, हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, हो सकता है प्लेस या मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि हम किस चीज़ों को बोल सकते हैं कि नहीं ये एक्शन रिसर्च में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसके अंदर में जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक अगर ना कोई भी रिसर्च एक अटेम्प्ट की तरह है। ठीक है। कि हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हाँ क्या गलत है, उसका ऑथेंटिक या यूज़फुल क्या होगा, उसका सल्यूशन निकालना, तो वो आ जाएगा हमारे नॉट एक्शन रिसर्च में। मतलब हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम उठा के देन उसकी सल्यूशन नहीं वो कर रहे, बस जो भी कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उसके ऊपर अगर हम कोई भी ऑथेंटिक या यूज़फुल सल्यूशन ला सकते हैं तो उसको बोलते हैं नॉट एक्शन रिसर्च। ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। अब इसके अंदर में 5 C's होती है। सबसे पहला कमिटमेंट। अगर हम कमिटमेंट की बात करें तो ये फोकस करता है टाइम के ऊपर। तो जो पार्टिसिपेंट्स होती है उनको टाइम, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं इसके अंदर में, तो उनको टाइम चाहिए होता है। ठीक है। ताकि वो किसी चीज़ को जान सके या ट्रस्ट कर सके एक दूसरे पे, या फिर ऑब्जर्व कर सके उस प्रैक्टिस को। ठीक है। डीपली नए अप्रोचेस, नई डॉक्यूमेंट्स, नई इन्फॉर्मेशन के साथ वो इंटरप्रेट कर सके रिजल्ट्स के साथ, तो इसको कमिटमेंट बोलते हैं। ठीक है। मतलब मेन फोकस इनका टाइम को लेके होता है। ठीक है। देन कोलैबोरेशन नेक्स्ट है हमारा। तो इसके अंदर में ये एक साइक्लिक प्रोसेस माना जाता है। मतलब ऑब्वियसली कोलैबोरेशन मतलब हम एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे, राइट। तो इसके मतलब इसके अंदर में इंक्लूड होता है शेयरिंग, गिविंग एंड टेकिंग। हम देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ लेते हैं उनसे, कुछ शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ठीक है। हर पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर ग्रुप रिसर्च हो रही है तो उस सब का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ में। ठीक है। प्ले करते हैं। देन अगर नेक्स्ट की बात करें जो कि कंसर्न है, तो यहाँ पे हम ट्रस्ट की बात कर रहे होते हैं। एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट बिल्ड करना, एक वैल्यू बिल्ड करना सोसाइटी में, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोई भी स्टडी का एक वैल्यूएबल स्टडी हो, वो ट्रस्टेबल हो, कि हम ट्रस्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है हम सही दे रहे हैं, एंड हाँ कह सकते हैं इसको। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज कंसीडरेशन। अब इसके अंदर में होता है केयर। मतलब एक पैटर्न को जब हम लेते हैं, ठीक है, और जो रिलेशनशिप जनरेट करते हैं मीनिंग में या इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम
एक पहले से ना हम उस चीज़ के लिए रेडी हो, कंसंट्रेटेड हो इस चीज़ के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट इज चेंज। अब ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि जैसे जैसे आप ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका रिसर्च आगे बढ़ेगा तब चेंजेस आते रहेंगे, राइट, उसके अंदर में। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है, ठीक है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आप टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो, उसका मतलब आपको ब्रीफिंग मिल जाएगा सारी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर हम अब इसकी बेनिफिट्स की बात करें, ठीक है, एक्शन रिसर्च के बेनिफिट्स के, तो सबसे पहले ये चीज़ करता है कि जो टीचर्स है ना वो नीड के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नई चीज़ें के कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम करता है टीचर के लिए, कि टीचर्स प्रोफेशनली डेवलप्ड होते हैं, नई चीज़ें लर्न करते हैं, नई क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम को वो सिस्टमेटिकली हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को ताकि वो अच्छे से सीख सके। टीचिंग का एक इन्वायरमेंट बहुत ही स्मूथ बन जाता है, ठीक है, इसकी वजह, क्योंकि ओब्वियसली हम प्रॉब्लम को अगर हैंडल करने का हमें तरीका पता चल गया, हमें पता है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम पे कैसे एक्ट करना है, तो वो चीज़ें आसान हो जाती है, राइट। तो इसलिए देन द नेक्स्ट इज़ जो टीचर्स होते हैं ना उनको प्रॉब्लम को एनालाइज करने का स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है इस चीज़ से, कि वो एनालाइज कर पाते ज़्यादा डीपली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ कि सल्यूशंस वगैरह फाइंड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स का, किसी भी सिचुएशन का, जो भी सिचुएशन आप दोगे, बिकॉज वो ऑब्वियसली रिसर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर एनालाइजेशन पावर बहुत इम्प्रूव होती है, राइट। तो आप बहुत सारे सल्यूशंस फाइंड कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम का। एंड देन द लास्ट इज़ ये एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करती है टीचर्स को और स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब जिनको सिखाया जा रहा है और जो सिखा रहा है, इनके बीच का एक कम्युनिकेशन डेवलप करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, तो टेक्स्ट बुक से मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इन दोनों की बात करें तो पहले हम हु में भी देखेंगे, वेयर में भी देखेंगे और वाई में भी देखेंगे। तो अगर हम कन्वेंशनल रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कंडक्ट करवा सकता है, तो कोई भी जो इंटरेस्टेड होता है रिसर्च में वो कंडक्ट करवा सकता है कन्वेंशनल रिसर्च। और ये ना मतलब कोई भी रिसर्चेबल एनवायरनमेंट में ये पॉसिबल है, ठीक है। आप कोई भी रिसर्चेबल एनवायरनमेंट लो, चाहे लेबोरेटरी लो एंड ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे आप कंडक्ट करवा सकते हो। अब क्यों, तो वो इसलिए ताकि आप रिपोर्ट पब्लिश कर सको, एक कंक्लूजन ला सको, जो हमने कल रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा था ना, आई मीन इससे पहले वाले चैप्टर्स में, तो वो चीज़ है, ठीक है, कि आप रिपोर्ट कर सकते हो, एक कंक्लूजन ला सकते हो, ताकि आप जनरलाइज स्टेटमेंट ला सको एक लार्जर ऑडियंस के लिए, एक लार्जर पॉपुलेशन के लिए। अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो ये नॉर्मली टीचर्स या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं स्कूल्स के, उन्हीं के थ्रू हो सकते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं कंडक्ट करवा सकते, ठीक है। बस मेन उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो टीचर्स हो या कोई भी हो, तो वही कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम या फिर स्कूल्स वगैरह में कंडक्ट कराए जा सकते हैं, आप कहीं भी कंडक्ट नहीं कर सकते उसको। देन इसके लिए ये चीज़ें इसलिए कराई जाती है ताकि आप इमीडिएट एक्शन ले सको, किसी भी एजुकेशनल में पॉजिटिव चेंज अगर लेके आ रही है तो इमीडिएट चेंज कैसे लेके आनी है उस चीज़ के लिए ये कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर में ना जो कंपैरिजन होते हैं उसके पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले पर्पस, तो एक्शन रिसर्च का जो पर्पस होता है वो होता है हम स्कूल के सिस्टम एट स्पेशली अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना। वाइल अगर हम अदर एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो वो ओवरऑल एजुकेशनल फेनोमिना को सही करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका नेचर क्या है उसको समझने के लिए कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब एक्शन रिसर्च का जो प्रॉब्लम होता है वो एक ग्रास रूट लेवल पे होती है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से इन्वॉल्व होती है, मतलब स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। वाइल अदर रिसर्च की बात करें तो वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होती है, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल फोर्सेस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारे ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं एजुकेशन को। देन द नेक्स्ट इज रीज़न फॉर रिसर्च की अगर बात करें तो एक्शन रिसर्च में हम इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस में, जो हमारे अपने स्कूल में या अपने क्लासरूम में होकर होती है, ठीक है। वेल अगर दूसरे रिसर्च की बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो रिसर्चर जो इस फील्ड में होते हैं वो वैलिडेट करते हैं थ्योरीज़ को, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना थ्योरीज, उसको वैलिडेट करने का काम कर रहा होता है, ठीक है।
सॉरी अब अगर हम पॉपुलेशन या सैंपल ऑफ द स्टडी की बात करें तो जो स्टडी कंडक्ट होती है एक्शन रिसर्च में वो एक पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड होती है, तो मोस्टली वही पॉपुलेशन होते हैं जो उस क्लास में या तो उस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। वाइल अगर अदर की बात करें तो वो एक वेल डिफाइंड पॉपुलर मतलब जो सैंपल साइज होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। हम ओवरऑल कंडक्ट करवा रहे हैं ना, इसलिए इसकी पॉपुलेशन साइज बहुत ही लार्ज होती है। नेक्स्ट अगर हम जनरलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारा मतलब ये कंसर्न होता है अपने स्कूल के सेटिंग का। एक्शन रिसर्च में हम सिर्फ अपने स्कूल की सेटिंग, उसकी स्कोप क्या है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं एक रूम या फिर एक स्कूल लेवल पे यहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं। वाइल अगर हम दूसरे रिसर्च की बात करें तो वो कन्वेंशनल रिसर्च की तरह वो पूरी ओवरऑल फोकस करती है, ठीक है। लाइक इसका मेन एम होता है जो नेचर ऑफ रियलिटी होती है ना, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है जो एजुकेशन सिस्टम में, उसको मतलब डिज़ाइन करना या फिर उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। वाइल अगर हम डिज़ाइन ऑफ द स्टडी की बात करें तो फ्लेक्सिबल डिज़ाइन अडॉप्ट कराया जाता है एक्शन रिसर्च में, ये एक नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करवाया जाता है। वाइल अदर रिसर्च की बात करें तो वो एक सिस्टमेटिक एक्सरसाइज होती है और वो एक अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइंस के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। उसके टूल्स पहले से प्री सेलेक्टेड होते हैं, वैसी वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ मैनिपुलेशन होता है, उसमें हम चेंजेस लेके आते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम रिसर्चर की बात करें तो या एक्शन रिसर्च में जनरली टीचर्स होते हैं, हेड मास्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, मैनेजर, मतलब जो स्कूल के एरिया में जो मेन हेड्स वगैरह है ना कोई भी, वो कंडक्ट करवाते हैं। वाइल अगर दूसरे रिसर्च की बात करें तो वहाँ पे कोई भी कंडक्ट करवा सकता है। यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो डॉक्टरेट डिग्री या फिर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ या स्पेशलिटीज़ कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं तो वही कंडक्ट करवाते हैं इसमें, ठीक है। हाँ राइट, इसके अंदर में यही था। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा अप्रोचेस टू एक्शन रिसर्च। अब इसके 3 टाइप होते हैं, 3 अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल में ये एक इंडिविजुअल टीचर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ताकि हम क्लासरूम की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। यूनिक मतलब जो इश्यूज होती है क्लासरूम सेटिंग्स में, मतलब क्लासरूम के अंदर, उसको हम मतलब चूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे उसके क्लास में एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे, तो ये प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर टीचर्स के लिए, राइट, कि मतलब बाकी में तो आ रहा है बट उसके क्लास में नहीं आ रहा है, तो ये सिर्फ उसकी बात होगी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिसर्च होगा जहाँ पे वो टीचर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी कि रीज़न क्या है, क्या चेंजेस लाने से बच्चे उनकी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। देन द नेक्स्ट इज़ कलाबरेटिव। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ टीचर एक दूसरे के साथ कलाबरेट करते हैं एक काम की जगह पे, मतलब स्कूल के एरिया में, ताकि वो स्कूल्स की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डिस्कस कर सके। यहाँ पे एक शेयर्ड गोल्स होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टीचर का गोल नहीं होता, शेयर्ड गोल होता है जो भी इसके अंदर में इंक्लूड होता है। फॉर सपोज अगर हम बात करें कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट है एक क्लास में, ठीक है, वो जनरली भाग जाया करते हैं क्लास के लास्ट पीरियड में, ठीक है, कि सारे बच्चे या फिर ज़्यादातर बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे वार्निंग के बाद भी ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है, वो बंक मार लेते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ एक टीचर के लिए नहीं होगा, कोई भी लास्ट क्लास में वो ऐसा कर रहे हैं, राइट, तो वो ओवरऑल टीचर्स की बात होगी। तो वो यहाँ पे कलेबरेटिव रिसर्च को कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज मतलब जो थर्ड वन है वो है स्कूल वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस एरिया को फोकस करते हैं जो कि इंटायर स्कूल, एक लार्जर पॉपुलेशन का, स्कूल में जितने भी क्लासेस होंगे ये सबके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो म्यूज़िक शॉप है अगर पास में, ठीक है, और उसकी अगर म्यूज़िक शॉप है तो वो हमेशा प्ले करेंगे ना बीट बॉक्स वगैरह, तो उसकी वजह से स्कूल को डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब ओवरऑल स्कूल को डिस्टर्बेंस हो रही है ना, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे बच्चे, तो ये स्कूल वाइड प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे स्कूल वाइड रिसर्चेस होंगे जहाँ पे सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीडर्स, वो सारे इंटरेक्ट करेंगे और इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं जो स्टेप इन्वॉल्व होती है कि हम किस तरीके से एक्शन रिसर्च कंडक्ट करवा सकते हैं। इसका हमने पहले पढ़ा हुआ है तो आई डोंट थिंक सो हमें डिटेल इसका कुछ भी हमें चाहिए इसके लिए, ठीक है। लाइक आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, देन स्पेसिफाई करना प्रॉब्लम को, लिस्ट करना जो भी प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोबेबल कोर्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हाइपोथेसिस तैयार करना, देन एक्शन प्लान तैयार करना और इंटरप्रेट करना रिजल्ट के साथ, ठीक है। आई डोंट थिंक सो आपको पूरा डिटेल्स चाहिए होगा, हमने
प्रीवियस चैप्टर्स में इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसके सब टॉपिक्स में आते हैं रिकॉर्डिंग एविडेंस इन एक्शन रिसर्च। तो जब आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो, तो मतलब जब आप एक्शन रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी रेलिवेंट एविडेंस होती है ना, उसको कलेक्ट कर किया जाए। चाहे वो आप टेस्टिंग टेक्निक्स के थ्रू कर रहे हो, उसको कलेक्ट करो वो, या फिर नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स के थ्रू उसको कलेक्ट करो, ठीक है। अब वो चीज़ें क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम या फिर आपका रिसर्च के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। अब अगर आप टेस्टिंग टेक्निक्स की बात करें, तो जो एविडेंस होती है वो एडमिनिस्ट्रेड, जो भी आपकी क्वेश्चनरीज होती है, जो इन्वेंट्रीज होती है या रेटिंग स्केल्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू आती है। और अगर नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स की बात करें, तो ये ऑब्जर्वेशंस या फिर इंटरव्यूज़, इनफॉर्मल टॉक्स, ग्रुप डिस्कशंस, इनके थ्रू आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में सबसे पहला ये बताया गया कि ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक माना जाता है अगर आपको एविडेंस चाहिए तो, ठीक है। आप जब ऑब्जर्व करोगे उसको डीपली, तो उसमें आपको चेंजेस भी दिखेंगे, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखते हैं अगर आप कंडक्ट करवाते हो एक्शन रिसर्च तो, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन। अब हो सकता है कि ये इंटेंशनल नहीं है, ठीक है, रैंडमली कंडक्ट करवाया जा रहा है, वाइल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक जो लर्निंग बिहेवियर होती है ना, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लर्निंग बिहेवियर के, उसको हम मिस आउट कर देते हैं कई बार। तो ये चीज़ें ऐसा रैंडमली आप कंडक्ट करवाते हैं, रैंडमली आप सवाल पूछ रहे हो या फिर उसके लिए, तो ये चीज़ें आती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज डेलिबरेट ऑब्जर्वेशन। अब ये एक वेल प्लान्ड और इंटेंशनल वे होता है एविडेंस कलेक्ट करने के, लाइक डिफरेंट डिवाइसेस आप यूज़ करते हो इसमें, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, चेकलिस्ट वगैरह, चेकलिस्ट बनाते हो आप, रेटिंग स्केल्स वगैरह का यूज़ करते हो ताकि आप जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। स्पॉन्टेनियस वाला में था ना कि हम इंस्टेंट कंडक्ट करवाते हैं, हम पहले से उसको फिक्स नहीं करते, इंटेंशनल नहीं होती है, एट अ टाइम जब आती है तभी पूछते हैं, बट डेलिबरेट में हम पहले से प्लान करते हैं और वो इंटेंशनल होती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। अब ये एक ओपन डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी इवेंट का या फिर किसी भी लर्निंग सिचुएशन का जिसको ऑब्जर्व किया जाता है। नॉर्मली ये कार्ड पे रिकॉर्ड कराया जाता है इंसिडेंट्स के साथ, मतलब जो भी इंसिडेंट है उसके बारे में करना है तो वो एक कार्ड पे उसको रिकॉर्ड कराया जाएगा और ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अब ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में जो पहला कॉलम होता है उसमें हम बिहेवियरल इंडिकेटर्स पे फोकस कर रहे होते हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और जो दूसरा कॉलम होता है वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होता है, ठीक है। पहले बिहेवियरल इंडिकेटर्स देन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, इसके दो फेज या फिर आप बोल सकते हो कि दो कॉलम में इसको ऑब्जर्व कराया जाता है, किया जाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। तो अगर चेकलिस्ट की बात करें तो ये एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होता है या फिर एक आइटम, जैसे कि हम अपने लाइफ में भी बकेट लिस्ट बनाते हैं ना कि हमें ये करना देन उसको चेक करते रहते हैं, तो उसी तरीके से ये एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर आइटम्स होती हैं जो डिस्क्राइब करती है स्टेप्स का इसके अंदर में, ठीक है। तो उसको हम चेकलिस्ट करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग कि क्या चीज़ें फुलफिल कर रही है क्या नहीं कर रही है। देन द नेक्स्ट इज रेटिंग स्किल्स। अब ये हेल्प करती है हमारी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस पर फोकस करने के लिए कि कितना, ये दो पार्ट में होती है, एक स्टेटमेंट पार्ट में और एक रिस्पॉन्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। आपने रेटिंग स्किल्स वगैरह तो देखे होंगे, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वो चीज़ है, तो ये चीज़ है। देन द नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। अब कई सारे ऐसा होता है ना, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी हम नंबर्स के साथ या कोई भी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। ये मतलब आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट जिनका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके लिए आप थोड़ा कम बोलोगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आई वुड रिलेट कि आपको एक लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है जब भी आप नंबर्स के साथ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई भी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, चाहे वो ऑर्डिनरी लाइफ प्रॉब्लम्स हो या कोई एकेडमिक सिचुएशंस में, तो आपको थोड़ा बहुत फियर होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। इवन अगर हमने आंसर सॉल्व कर भी लिया ना, बट हमें सेल्फ डाउट होता है कि नहीं यार ये सही नहीं होगा, नहीं हो सकता ये गलत हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो प्रोबेबल कोर्स होता है कि सेल्फ लर्निंग के वजह से, मतलब आप इसका एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल्स में। आई होप आपको इसके साथ हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो स्टडी वेल, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।